हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज बहुत दिनों के बाद फिर से YouTube पे वीडियो बनाने का मन किया है। मन क्या है, टाइम ना मिलने की वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। जल्दी जल्दी ही वीडियो आना स्टार्ट हो गया है। अब धीरे धीरे करके सारे वीडियो 9th से लेकर के 12th क्लास के सभी फिजिक्स के वीडियो, साथ ही साथ 9th और 10th के मैथ के भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे, है ना। चलिए आज की क्लास हम लोग करते हैं। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का। जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया था। जैसे हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पढ़ लिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे वाले टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। तो इसके आगे वाले टॉपिक्स की बात किया जाए तो सबसे इसके पहले आगे वाला टॉपिक्स जो है मोबिलिटी। मोबिलिटी को अगर समझा जाए, मोबिलिटी का मतलब अगर हम लोग अपने मोबाइल से इसको रिलेट करके समझा जाए, समझिएगा ध्यान से। मोबाइल से ही क्या बना है, मोबिलिटी नामक वर्ड बना है। मोबिलिटी नामक वर्ड जो बना है वो किससे बना हुआ है, मोबाइल से बना है। मोबाइल क्या होता है, जो ऐसा टेलीफोन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाया जा सके। जैसे पहले टेलीफोन हुआ करता था, टेलीफोन को हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते थे, लेकिन मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह तक हम लेकर के जा सकते हैं। उसी तरह से मोबिलिटी होता है। हमें पता है कि जैसे ये एक वायर हो गया, है ना, ये एक वायर हो गया। अगर हम किसी इसको सोर्स से जोड़ते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल सेल से जोड़ते हैं, तो इसमें कंफर्म है कि करंट फ्लो होना शुरू करेगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो होगा तो हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकल के आया होगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। किसके मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो हम जो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने के या चार्ज कैरियर के मूव करने का जो टेंडेंसी होगा, जो रेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसी को हम क्या कह देंगे, उसी को हम कह देंगे मोबिलिटी। हमने लिखा एज वी नो दैट, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ड्यू टू द चार्ज कैरियर्स। अब समझते हैं चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। चार्ज कैरियर्स का मतलब ये होता है जो करंट को कंडक्ट कराते हैं। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हम लोगों ने किया था, कहा था हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी हम मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही बात हम कर रहे हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, चार्ज को, करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वन इंटे अनदर इन तक लेकर के जा रहे थे। उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हम कह रहे हैं कि वही क्या होते हैं, चार्ज कैरियर। चार्ज का मतलब तो इलेक्ट्रॉन से है, लेकिन कैरियर का मतलब कि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जा रहे हैं, इस वजह से इनका नाम पड़ गया चार्ज कैरियर। फिर समझते हैं चार्ज कैरियर अगर देखा जाए तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में जो चार्ज कैरियर होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जबकि अगर हम आयोनाइज्ड गैसेस में देखें, आयोनाइज्ड गैसेस में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ पॉजिटिव आयंस भी होंगे, है ना। यानी कि आयोनाइज्ड गैसेस में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ पॉजिटिव आयंस भी होंगे। जैसा कि हम लोगों ने यहां लिखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर इन द मेटल्स। मेटल में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस आर इन द आयोनाइज्ड गैसेस। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस जो होते हैं आयोनाइज्ड गैसेस में होते हैं। जबकि हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था पहले, इलेक्ट्रोलाइट जो भी लिक्विड, जो भी सब्सटेंस, जो भी केमिकल, अभी बात करेंगे हम लोग एग्जैक्टली उसका डेफिनेशन इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो भी केमिकल हमारे इलेक्ट्रिक सेल में, इलेक्ट्रिक बैटरी में डाला गया होगा, जिसके कारण वो करंट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस के साथ साथ निगेटिव आयन भी, दोनों आयोनाइज्ड गैसेस में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के आयन जो होते हैं क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। ये दोनों तरह के चार्ज कैरियर करंट के कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी वजह से ही अगर हम बात करें सेल या बैटरी में, तो चार्ज कंडक्ट करता है, चार्ज फ्लो, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और साथ ही साथ मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण और आयोनाइज्ड गैसेस में जो करंट फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पॉजिटिव आयंस के थ्रू करंट कंडक्शन की प्रोसेस होती है। फिर समझते हैं, हम लोगों ने यहाँ लिखा है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है, हमने यहाँ लिखा है
द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज कैरियर मूव कर रहा है, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मोबिलिटी के नाम से जानेंगे। तो हम लोगों ने यहां लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज क्या, इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। किससे डिनोट करते हैं, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू का फार्मूला क्या होता है, म्यू ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है और एच का मतलब होल्स है। होल्स की बात हम लोग जो है सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में करेंगे कि आखिर होल्स क्या होते हैं। म्यू ई यानी कि हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू वी अपॉन ई एंड म्यू एच इक्वल टू वी एच अपॉन एच। म्यू ई क्या है, म्यू ई जो है, वी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह हम लोगों ने कहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोबिलिटी कहेंगे, और इसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू से। और इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। इस वजह से हमने कहा कि म्यू ई की वैल्यू वी अपॉन एच होगा और म्यू एच की वैल्यू वी एच अपॉन ई होगा। बात क्लियर है, फिर समझते हैं कंडक्टिविटी क्या होगा। कंडक्टिविटी की बात अगर करें तो रजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को, रजिस्टिविटी का मतलब कि टेंडेंसी टू रजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज रजिस्टिविटी। जितनी मैक्सिमम टेंडेंसी होती है किसी रजिस्टर की, किसी कंडक्टर की, किसी वायर की करंट को, इलेक्ट्रॉन को, करंट को इंटरप्ट करने की, रोकने की, उसी को हम कहते हैं रजिस्टिविटी। आगे भी बात हम उसकी करेंगे। हमने क्या कहा, पहले उसी को समझ लेते हैं फिर इसको देखेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम रजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का मतलब होता है जैसे ये वायर हमने बनाया है तो इसमें बहुत सारे एटम्स भी होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, और एटम्स के बीच से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच से मूव कर रहा है, और जब इनके बीच से मूव करेगा तो कंफर्म है कि वो एटम के साथ जाकर के कोलाइड करेगा, और जब एटम के साथ कोलाइड करेगा तो अपनी कुछ एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। यानी कि एटम्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाकर के कोलाइड कर रहा है, तो यानी इसका मतलब कि उसके बीच में रुकावट क्रिएट हो रही है। उसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस कंडक्टर की जो मैक्सिमम टेंडेंसी होती है करंट को इंटरप्ट करने की, रोकने की, रजिस्ट करने की, उसी को हम कहते हैं रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है, चलिए फिर आगे देखते हैं, अभी आगे समझते हैं। ये तो हम लोगों ने 9th और 10th क्लास के बेस पर कह दिया रजिस्टिविटी का डेफिनेशन, लेकिन यहां हम क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। क्या कहा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको कि हम रो से डिनोट करते हैं। फिर आगे अगर देखा जाए तो हमने कहा कि रो इक्वल टू जो होगा E/J होगा, और इसका यूनिट जो होगा ओम मीटर होगा, डायमेंशन जो होगा ml 3 T-3 और A-2 होगा। सारी बात क्लियर होते जा रही है यहीं पे। यूनिट के साथ साथ डायमेंशन भी हम लोगों ने देख लिया कि इसका फार्मूला जो होगा E/J होगा, इसका यूनिट जो होगा ओम मीटर होगा, इसका डायमेंशन जो होगा ml 3 T-3 A-2 होगा। क्लियर, फिर समझा जाए। एज वी नो दैट कि E इक्वल टू होता है V/L और J इक्वल टू होता है I/A। करंट डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, है ना। तो वही J इक्वल टू हमारा हो गया I/A। ये दोनों वैल्यू ला करके और इस वाले इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा रो इक्वल टू जो मिलेगा, E के जगह पे हम रखेंगे V/L और J के जगह पे रखेंगे I/A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं इसको। आगे देखा जाए तो हमारा रो इक्वल टू मिल जाएगा VA/IL, है ना। अब देखिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ देखा जाए, ओम्स लॉ से देखा जाए, ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा कि V इक्वल टू IR होता है। क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V/I हो जाएगा। और यहां हम देख रहे हैं कि V/I आया है, तो इसको हटा के क्या लिख देंगे,
रो लिख देंगे, आर लिख देंगे, तो रो इक्वल टू हो गया हम लोगों का RA/L। यहां से एक चीज और भी हमें क्लियर हो गया कि रजिस्टिविटी का फार्मूला जो होता है रो इक्वल टू RA/L होता है, जहां R जो है रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस है, A जो है एरिया है, और L जो है लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ क्या है, वायर है। बात क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। रजिस्टिविटी को भी हम लोगों ने यहां डिफाइन कर लिया। फिर हम बात करते हैं अब किसका, कंडक्टिविटी, या इसी को कंडक्टेंस कहते हैं, या फिर अपने लैंग्वेज में स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब क्या, चलने की टेंडेंसी, मूव करने की, इलेक्ट्रॉन के आगे प्रोपगेट करने की, आगे बढ़ने की टेंडेंसी, यानी करंट को फ्लो कराने की टेंडेंसी को ही हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस के नाम से जानेंगे। तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ रोकने की टेंडेंसी थी, तो इसी का ठीक उल्टा चलने की टेंडेंसी होगी। तो क्या कह दिया जाए कि रजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को ही हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहें, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहें, या फिर कंडक्टिविटी कहें, ये तो सभी का मतलब सेम है ना। तो वही हमने लिखा कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका, रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। क्या कहा, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, यानी रो, रजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो क्या कह दिया हमने कि सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/रो। क्लियर? अब समझते हैं। 1/रो तो हो गया। तो यहां हम लोगों ने यूनिट देखा था कि ओम मीटर होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/ओम मीटर। उसको हम हटा के क्या लिख देंगे, ओम मीटर इनवर्स लिख देंगे। या फिर जब ओम का उल्टा करते हैं तो ओम कैसे लिखते हैं, OHM लिखते हैं ना। इसका उल्टा जब करते हैं तो हो जाता है MHO, है ना। तो इसका यूनिट हमारा क्या मिल जाएगा, ओम मीटर, ये देखिए गलत लिखे हैं, ओम मीटर इनवर्स पूरा रहेगा, और या फिर लिखें MHO, महो मीटर इनवर्स, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इतनी बात आई थिंक कि आपको समझ में आ रही होगी। इतनी एकदम क्लियरिटी से हमने बताया। आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हुए देखते हैं रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। कंडक्टिविटी कहें या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहें, बातें कई है। यानी कि हमें रिलेशन निकालना सिग्मा में और जे में, सिग्मा में और जे में हमें रिलेशन निकाल करके बताना है। हम जानते हैं, चलिए एकदम सिंपल सा है। एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। फर्स्ट लेट कर लेते हैं। एंड जे इक्वल टू होता है I/A, है ना, होता है। अब समझते हैं। या फिर हम देखें, और हमें पता है कि रो इक्वल टू होता है E/J, यहां से भी समझते हैं। तो यहां इसकी कोई जरूरत नहीं है, सेकेंड वाले से ही हम डायरेक्ट देख लेते हैं। दूसरा क्या जानते हैं, रो इक्वल टू E/J, ये तो हमको पता ही है। अब रो की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख दिया जाए। जैसे ही सेकेंड से उठा करके रो की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/E/J हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हम लिख सकते हैं J/E, कितना, J/E लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा E लिख सकते हैं। तो यही क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, या फिर कह सकते हैं रजिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस, ये भी रिलेशन इसको हम लिख सकते हैं। इस फार्मूले पे अगर देखा जाए तो हमारे बोर्ड पेपर में, एग्जाम में, या फिर कहीं भी किसी कंपटीशन की बात करें, या फिर IIT JEE नीट की बात करें, तो उसमें इस फार्मूले पे 1 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, और आपके बोर्ड लेवल में इस फार्मूले को इस्टेब्लिश करने को कहा जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।